हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10 छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, जिन बिजनेसेस को आप अपने गांव में भी शुरू कर सकते हैं, शहर में भी शुरू कर सकते हैं, आप बिना एक्सपीरियंस के भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप इजीली आराम के साथ में पहले दिन से ही अच्छी सेल को जनरेट कर पाएंगे। आप छोटे पैमाने पर बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ेगी। तो 500 से 1000 रुपए पर डे आप आराम से कमा सकते हो। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ एक बिजनेस ऐसे हैं जो नॉन फूड बिजनेसेस हैं, यानी कि अगर आपका फूड बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आप खाने पकाने का कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे नॉन फूड बिजनेस भी बताने वाला हूं, जिनके लिए आपको किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। बस आपको दुकान खोलनी है और आप आराम से पहले दिन से बैठकर पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ एक बिजनेसेस मैं बताने वाला हूं जो फूड बिजनेसेस हैं, जिनको आप 10,000 के अंदर भी शुरू कर सकते हैं उन बिजनेसेस को। बट हाँ, फूड बिजनेस में आपको पहले ही बता दूं, मेहनत बहुत होती है। आपको कोई भी यूट्यूबर बोल देगा कि आप ये वाला बिजनेस कर लो, ये फूड बिजनेस कर लो, आप मोमोज का बिजनेस कर लो, चाउमीन का, बर्गर का और गोलगप्पे का, आप कोई भी बिजनेस करो। फूड बिजनेस कम पूंजी में शुरू तो हो सकता है, बट उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। इस चीज को आप पहले ही ध्यान में रखना। सो पूरे बिजनेस आइडियाज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं सीधा प्रॉफिटेबल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और हम एक एक बिजनेस आइडिया को कवर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नॉन फूड बिजनेस आइडियाज के बारे में, कि आप अगर फूड बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं कम पूंजी लगाकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है इसमें बिजनेस हमारा स्टोर 99 का बिजनेस। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप फ्रेंचाइजी ले लो, 20-30 हजार रुपए में तो कोई आपको फ्रेंचाइजी देने नहीं वाला है। बट अभी जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैंने काफी सारे लोगों से भी बात करी और कुछ एक चीजों के कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टोर 99 का बिजनेस करना चाहते हो तो यहां पर मैं आपको कहने वाला हूं, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो तो यहां पर आपको सारा माल 99 का रखना ही नहीं है। आपको 99 से नीचे की कैटेगरी में जाना है, यानी कि जो होता है ना 10 रुपए, 20 रुपए, यानी कि 19 रुपए, 29 रुपए, 39 रुपए, इस तरीके से आप रख सकते हो। मतलब ये कहने की बात होती है, 9 हमको बस एंड में लगाना है प्राइस के, बट आइडियली वो चीज 10 रुपए की बिकती है, 20 रुपए की, 30 रुपए की। आपने अपने लोकल मार्केट में भी देखा होगा, आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब एक लंबी सी शॉप ले ली है और टेबल्स लगा दी हैं और टेबल्स में बहुत सारी चीजें रख दी हैं। 10 रुपए का भी इसमें सामान है, 20 रुपए का भी सामान है, कुछ एक किचन आइटम्स हैं, कुछ एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक गिफ्ट आइटम्स हैं। सो यहां पर अगर आप स्टोर 99 का बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिना फ्रेंचाइजी के इसको शुरू करो। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि भैया माल कहां से लें। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ना YouTube पे चेक कर लो, आपको फ्रेंचाइजी के बगैर भी होलसेल में माल देने वाले लोग बहुत हैं। आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, आपको जयपुर में भी मिल जाएंगे, आपको भैया आसाम में भी मिल जाएगा। सप्लायर हर जगह अवेलेबल है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, काफी जगह पर मैंने ये भी देखा है कि जब आप स्टोर 99 का माल खरीदने जाते हैं उनसे बिना फ्रेंचाइजी के, तो काफी सारे होलसेलर्स, अच्छे होलसेलर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आप उनसे जब बात करेंगे, उनको आप डील करेंगे उनके साथ कि भैया हम आपसे 20,000 रुपए का माल ले रहे हैं, तो आप 20,000 का हमें उधार में दीजिए। तो इस तरीके से भी काम होता है और ये हो रहा है मार्केट में। तो अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास 20,000, अब मैंने इसको 20,000 में इसलिए कंसीडर किया है कि अगर आप 20,000 का माल ले रहे हो तो आप 10 से 20,000 का उनसे क्रेडिट में भी ले सकते हो। आप उनसे उधार की डिमांड भी कर सकते हो कि भैया हम माल आपसे 20,000 का तो ले रहे हैं, आप 10,000 का हमें एक्स्ट्रा दे दो। जब हमारा माल ये बिक जाएगा तो उसके बाद जब हम अगला जब माल उठाएंगे तो हम आपको ये पे कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कन्विंस करना पड़ेगा अगर आपके पास 20,000 का बजट ही है। बट अगर आपके पास 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप स्टोर 99 का बिजनेस करने वाले हो तो आपको किसी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको आप बिना फ्रेंचाइजी के नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी भी किसी दिन बिना फ्रेंचाइजी के पहले काम कर रही थी, तो आप भी कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं, मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है अगर आपको कोई बिजनेस करना है। और एक चीज यहां पर मैं और बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 30,000 रुपए हो, हमारे लिए एक एक रुपए की बहुत ज्यादा कीमत है। देखो, हम इंडियंस हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट मेरे को तो मेरा पैसा अगर व्यर्थ जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट अगर आज आपकी जेब से भी 1000 रुपए गिर जाएंगे ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको शाम को नींद भी ना आए कुछ लोगों को। तो इसलिए आप 10 से 20,000 चाहे 30,000 कितना भी इन्वेस्ट करने वाले हो, आप पहले उस पूरे बिजनेस की अच्छे से रिसर्च करो, ग्राउंड रिपोर्ट लो, 2-3 लोगों से मिलो। अगर कोशिश कर सकते हो आपकी, अगर जो लोग वो बिजनेस कर रहे हैं उनसे मिलो, उनसे बात करने की कोशिश करो कि कैसे बिजनेस हो रहा है, माल कहां से लेते हैं, कितने की सेल हो जाती है। हालांकि कुछ लोग आपको सही नहीं बताएंगे, बट कुछ लोग सही बताएंगे और आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपकी ये रिसर्च
आपके बिजनेस में बहुत काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड बिजनेस आइडिया वो है हमारा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस। अब इसके ऊपर, और ये जो पहला बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया था स्टोर 99 का, इनके ऊपर मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक एक बारीक पॉइंट को कवर किया है कि आप स्टोर 99 की फ्रेंचाइजी लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें, और अगर आप बिना फ्रेंचाइजी के कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इनफैक्ट एक वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप स्टोर 99 का बिजनेस 50,000 के अंदर कैसे शुरू कर सकते हैं, शॉप कितनी आपको लेनी है, किस तरीके का इंटीरियर रखना है और कैसे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। तो उस वीडियो को आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका लिंक आई बटन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, सो डायरेक्टली आप वहां पे विजिट कर लीजिएगा। अब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो बिजनेस है ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इस बिजनेस के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे अपलोडेड है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में। देखिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये डेली नीड है हमारी। हम देखिए, हर घर की जरूरत है, फ्रूट सबको चाहिए, वेजिटेबल सबको चाहिए। और तरीका क्या है, यहां पर आपको यहां पर कुछ बड़ा काम नहीं करना है। आपको सुबेरे अपने शहर की सबसे बड़ी मंडी में जाना है, वहां से माल को खरीदना, और अगर आप घर घर जाकर बेच सकते हो सब्जी और फ्रूट तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, अब अगर आपको धंधा ही करना है ना, आपने डिसीजन फाइनल ले लिया है, सो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं तो ये कहूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ई रिक्शा है, या अगर आपका, अभी हम बात कर रहे हैं लो इन्वेस्टमेंट की, तो मैं समझता हूं आपके पास ई रिक्शा नहीं है, तो आप क्या करो, 300 से 400 रुपए में ठेला मिल जाता है भाई। बड़ी मंडी से माल को खरीदो और अपने ठेले पे लाद लो, और बड़ी बड़ी कॉलोनीज को टारगेट कर लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने कर लिया ना, सो आपको अगर 1000 रुपए पर डे का नहीं बचा तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं इनफैक्ट ऐसे इंसान को जानता हूं जिनसे मैंने बात करी है इस बारे में कि आप कैसे इस बिजनेस को करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया वो पंजाब की सबसे जो बड़ी मंडी है जलंधर में, वहां पर जाते हैं, वहां से माल को खरीदते हैं, और उन्होंने 3 कॉलोनीज को पकड़ रखा है। सुबह बोला मैं सुबह 1 घंटा घूम लेता हूं और शाम को 1 घंटा घूम लेता हूं। उनसे बात करने के बाद मुझे यह पता चला कि सुबह सब्जी लोग कम खरीदते हैं, बट शाम को वो 4 से 6-7 बजे तक घूमते हैं कॉलोनी में। उन्होंने एक वो जो माइक सा होता है छोटा सा, तो वो ले रखा और उससे अनाउंसमेंट करते रहते हैं, और वहां पर शाम को उनकी आराम से सब्जी बिक जाती है। सो पूरा दिन वो कुछ और करते हैं और शाम को 2-3 घंटा वो सब्जी बेचकर भी अपना पर डे 1000 से 1200 रुपए कमा लेते हैं। इनफैक्ट आप भी इतना पैसा तो इसमें कमा सकते हैं यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और यहां पर एक प्रो टिप आपको दे देता हूं, जब आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम कर रहे हो तो साथ में आप क्या करो, कुछ एक ड्राई फ्रूट्स रख लो। ड्राई फ्रूट्स नहीं रख सकते तो आप वो फ्रूट्स रख लो जो इजीली अवेलेबल नहीं होते, मतलब लोग खाना तो चाहते हैं बट नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स रख लो जिनमें मार्जिन आपको ज्यादा मिल जाए, यानी कि स्ट्रॉबेरी आपने रख ली, ड्रैगन फ्रूट आपने रख लिया है ना। इसके अलावा सब्जियों में आप मशरूम जरूर रखो। तो दोस्तों इस बिजनेस को भी आप 20,000 के अंदर अंदर बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरे बिजनेस आइडिया की, तो वो है स्मॉल किराना स्टोर। अब किराना स्टोर भी भैया जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी बेसिक नेसेसिटी है। सबको शाम को चाय के साथ नमकीन चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, ठीक है। डेली नीड्स के लिए आपको घर के जो सामान होता है, चावल आटा दाल, ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए। ये कभी कम नहीं, बंद नहीं हो सकता धंधा। तो आपको यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं कहूँगा सुपरमार्केट खोल लो, तो सुपरमार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, एंड डेफिनेटली ये चलता है और आपको इसमें मार्जिन भी देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप छोटे से शुरुआत करोगे। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आप 20 से 30,000 रुपए में अपना एक छोटा सा किराने की दुकान खोलो। अब यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है, आपको अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में जाना है, और हर सिटी में होलसेल मार्केट होता ही होता है। आप किसी भी किराने वाले से पूछ लो, 2-3 दुकानों से पूछोगे, आपको कोई ना कोई सच बता देगा कि भैया हमारी सिटी का होलसेल मार्केट कहाँ है। वहां पर आप जाओगे, वहां पर आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो 20 से 30,000 रुपए का माल उठाओ। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, ऑटो या छोटे हाथी में ला दो, अपने घर के पास जो भी आप शॉप ले रहे हो शॉप में डिस्प्ले कर दो। किराने की दुकान अगर आपके घर से बहुत दूर है तो आप कॉलोनी में भी अपने घर के आसपास भी खोल सकते हो। जो आपके एरिया के लोग होंगे वो भी आना शुरू कर देंगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर कुछ आपके पास करने को नहीं है, या आपके घर में कोई ऐसा है जो खाली है, कोई फीमेल है आपके घर में, या आपके कोई बुजुर्ग हैं जो खाली बैठे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो आप उनको ये काम खोल कर दे सकते हैं, और वो आराम के साथ में शॉप में बैठकर आराम से दिन का इतना पैसा आराम से कमा सकते हैं। तो छोटी किराना स्टोर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये मत कहिए कि भैया किराने की दुकान खोलने में भैया 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख लगेगा। लगने को तो भैया 10 लाख भी लग जाएगा, और ना लगने के लिए अगर आप कम में शुरू करना चाहते हैं तो 20,000 30,000 के अंदर अंदर आप आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो है बाइक वॉश एंड कार वॉशिंग सेंटर। अब इसके लिए आपको बहुत बड़ी ना तो मशीन चाहिए, ना ही आपको इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको सिर्फ एक लेना पड़ता है स्प्रे पंप वाला मोटर, ठीक है, प्रेशर पानी वाला, और आप इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे आप इक्विपमेंट ले सकते हैं, एक वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं, और साथ में कुछ एक केमिकल्स ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, और साथ ही में कार वैक्स ले सकते हैं, कार शाइनर ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप यूज करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जो मेरा 5वां बिजनेस आइडिया वो है गिफ्ट गैलरी। अब देखो, हर लोगों को कुछ ना कुछ त्यौहार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के यहाँ कुछ ना कुछ ओकेजन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, गिफ्ट चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, तो आप एक गिफ्ट गैलरी खोल सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी गिफ्ट गैलरी खोलने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से गिफ्ट गैलरी खोलो। आप 20 से 30 हज़ार रुपए अपने घर के आसपास जो भी दुकान हो वहीं पर खोल लो। आपके एरिया में जितने आपकी लोकेलिटी में जो लोग हैं ना, वो आपसे गिफ्ट खरीदना शुरू कर देंगे अगर आपके गिफ्ट्स की क्वालिटी अच्छी हुई। सो 30 हज़ार रुपए में काफ़ी गिफ्ट्स आ जाते हैं। आपने टेडी बियर्स रख लिए, छोटे बच्चों के टॉयज़ रख लिए, है ना, कुछ एक और खिलौने रख लिए, और भी काफ़ी सारी घर में होम डेकोर की छोटी छोटी चीज़ें रख ली। होम डेकोर की चीज़ें थोड़ी महंगी आती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट रखो, आउट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट रख लो, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें रखो, थोड़ी सी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स रख लो। सो बहुत सारे लोग उनको लेना प्रीफर करते हैं, गिफ्टिंग के लिए बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। सो आप धीरे धीरे जब 30 हज़ार का आपने माल लिया है गिफ्ट गैलरी के लिए, और बस आपको मेन फोकस अपनी बाहर की ब्रांडिंग में करना है। आपने लिख लिया राहुल गिफ्ट गैलरी, अजय गिफ्ट गैलरी, और बाहर आपने बड़े बड़े 2-3 टेडी बियर लगा दिए और 2-3 आपने फूलों के माला वाला लगा दिए, और आपने फिर गिफ्ट से अगर आप काम करो तो गिफ्ट से रिलेटेड आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। गिफ्ट की पैकिंग का मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए, और साथ ही में जो लिफाफे आते हैं वो सब, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और गिफ्ट को पैक भी करना है, उससे भी पैसा कमाना है। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। गिफ्ट गैलरी का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा मार्जिन है इसमें, और आप इस बिजनेस को आराम के साथ में 20 से 30 हज़ार में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा 6th बिजनेस आइडिया वो है कपड़ों का बिजनेस। अब यहां पर कपड़ों का बिजनेस करने के लिए आप लाखों का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और काफी जगहों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो अब मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आपको कपड़ों के बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। अगर आप फैक्ट्री में जाओगे तो 20 हज़ार का कपड़ा तो आपको देंगे ही नहीं, वहां पर आपको पूरा पूरा लॉट उठाना पड़ता है लाखों में। सो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में डेफिनेटली जाना पड़ेगा कपड़ों के बिजनेस के लिए, और या फिर जो भी कपड़ों का होलसेल करते हैं लोग उनके पास विजिट करो, उनसे डील करो। और अगेन यहां पर भी हो जाता है कि आपको क्रेडिट में भी माल मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहां पर एक ही होती है कि कपड़ों के बिजनेस में अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करते हो तो आप बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं रख सकते। सो यहां पर आप शुरुआत करो सिर्फ एक कैटेगरी से। आप चूज कर लो कि आपको किस में काम करना है और आपके एरिया में क्या चलेगा सबसे ज्यादा। आप मेंस वेयर में रखो, या वुमेन्स वेयर में रखो, या फिर किड्स वेयर में रखो आप। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शुरुआत में ना बच्चों के कपड़े आप रखो, सस्ते मिल जाते हैं और महंगे बिकते हैं, है ना। और जो बाइंग कैपेसिटी होती है ना आज की डेट में कस्टमर्स की, वो बच्चों के लिए शॉपिंग ज्यादा करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट अपने लिए कोई चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं पेरेंट्स, बट बच्चों के लिए नहीं करते। अगर कोई त्यौहार आया तो वो अपने लिए कपड़े खरीदे ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए जरूर खरीदते हैं। दिवाली आ गई तो बच्चे घर में बोलने लगे पापा नए कपड़े चाहिए, होली आ गई तो नए कपड़े चाहिए, बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए। सो यहां पर आप मेंस वेयर छोड़ दो, वुमेन्स वेयर छोड़ दो, आप किड्स वेयर शुरू करो। छोटे पैमाने पर शुरू, एक छोटी सी दुकान से बच्चों के कपड़े रखो, और बच्चों की थोड़ी 1-2 स्टैंडी बाहर लगा दो, मैनिक्यून जिसको बोलते हैं। बच्चों के आपने मैनिक्यून लगा दिया, उनको कपड़े सुंदर से ड्रेसअप करके पहना के बाहर रख दिया, डेफिनेटली आपका काम चलने लगेगा, लोग आने लगेंगे। अब आराम से 30 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी आप 1000 से 1200 रुपए दिन के बहुत आराम से कमा सकते हैं। ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अब थोड़ा अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप और कैटेगरीज में भी काम कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों ये 6 बिजनेस थे नॉन फूड बिजनेसेस, जिनके लिए आपको बस इन्वेस्ट करना है, और बिना एक्सपीरियंस के भी, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको बस माल खरीदना है, खरीदने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, और माल रखने के बाद बेचना शुरू करना है। अब जो बचे हुए 4 बिजनेस आइडियाज हैं वो हैं दोस्तों फूड बिजनेसेस। अब फूड बिजनेस करने के लिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस तो मस्ट है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके फूड बिजनेसेस स्टार्ट होने के बाद बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। रीजन यही होता है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। सो कोशिश करो कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। अब फूड बिजनेस में मैं काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, इनमें से भी काफी ज्यादा पे वीडियो बना हुआ है चैनल पे। बट अगर मैं बात करूं अपने साथ में फूड बिजनेस आइडिया पे, तो वो है क्लाउड किचन का। अब क्लाउड किचन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताता हूं। क्लाउड किचन में कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता, आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। बेसिकली कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आकर माल नहीं खरीद सकता। बट क्लाउड किचन इन कंपैरेटिव टू रेस्टोरेंट सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां पर आपको ना तो फर्नीचर पे खर्चा करना है, ना ही आपको दुकान किराए पे लेनी है, ना ही आपको बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट करना है। आप दुकान किराए पर ना लेने से मेरा मकसद है कि आप अपनी घर के किचन से भी शुरू कर सकते हो क्लाउड किचन। आपके सोच के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको क्लाउड किचन खोलना है तो आपको एक रेंट पे शॉप लेनी पड़ेगी। आप अपनी घर के किचन को यूज करके भी क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो बहुत ही कम पैसे में। अब ये बिजनेस तो आप 10,000 के अंदर भी शुरू कर सकते हो, बट आपको डिसाइड करना है कि आपका क्लाउड किचन में बेचने क्या वाले हो। आपका जो प्रोडक्ट में थोड़ी सी महारत हासिल हो, आपको जो चीज बनाना अच्छे से आती हो, उसको बनाकर और परफेक्शन लाओ उसमें, और अपना क्लाउड किचन चालू कर दो। जोमेटो, स्विगी, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल में आप बेच सकते हो, उसको बेचना शुरू करो अपने प्रोडक्ट्स को, और आराम के साथ में घर पे बैठकर भी इस काम को आप कर सकते हो। अब क्लाउड किचन पे भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में, इक्विपमेंट कौन से चाहिए होते हैं सब कुछ, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 8th बिजनेस आइडिया वो है टिफिन सर्विस का। अब ये जो फूड बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी जितने भी मैंने आपको बिजनेस बताए इनमें से आपको चूज करना है कि आपके एरिया में क्या चलेगा। आप क्लाउड किचन खोल सकते हो, या आप टिफिन सर्विस खोल सकते हो, या फिर आगे जो मैं बताने वाला हूं वो खोल सकते हो। तो आपको चूज करके फिर उस बिजनेस पे काम करना है। सो टिफिन सर्विस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके घर में कोई
ऐसी फीमेल हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी मॉम है जो अच्छा खाना बनाती हैं, सो आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हो। आप देखो कि अगर आपके एरिया में के आसपास पीजीज हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग मतलब आउट ऑफ सिटीज से आकर रहते हैं वहाँ पर और जिनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो टिफ़िन सर्विस आपके लिए बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप इस पर काम कर सकते हो। आपको बस अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने, पैम्पलेट छपवाने और डिस्ट्रीब्यूट कर देने। धीरे धीरे आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस भी आप 20,000 के अंदर अंदर शुरू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा 9th फूड बिजनेस आइडिया वो है पराठा जंक्शन या पराठा पॉइंट। अब कुछ दिन से मैं ना ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा हूँ इस बिजनेस की रिसर्च करने के लिए और भी काफ़ी बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए मैं ऑनलाइन फूड को भी ऑर्डर करता हूं ताकि मैं देखूं किस तरीके की पैकेजिंग हो रही है आज के टाइम में। सो आप भी क्या करो, अगर आप कोई भी फूड बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हो, चाहे आप क्लाउड किचन, चाहे आप टिफिन सर्विस, तो एटलीस्ट आप अगर आप टिफिन सर्विस को शुरू करना चाहते हो तो आपके एरिया में जो टिफिन सर्विस कर रहे हैं ना लोग, उन 2-3 लोगों की टिफिन आप एक बार मंगाओ अपने घर। मंगाने के बाद देखो कि वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उनका 50 रुपीज़ के टिफिन में क्या क्या आ रहा है, 60 में क्या आ रहा है और 100 में क्या आ रहा है, और किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, कौन से बॉक्स में सर्व कर रहे हैं, नैपकिन दे रहे हैं, अचार दे रहे हैं, टोमेटो सॉस दे रहे हैं, या साथ में वो कर्ड दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं या फ्रूट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। या स्वीट डिश में वो कोई मिठाई रख रहे हैं, गुलाब जामुन रख रहे हैं। सो अगर आप फूड बिजनेस में आप टिफिन सर्विस कर रहे हो तो आप उसमें जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक बार ट्राई करो। आप अगर क्लाउड किचन खोल रहे हो तो आसपास के जो भी क्लाउड किचन है जो आपके सेम प्रोडक्ट्स के आसपास डील कर रहे हैं, उनका फूड आप ऑर्डर करो घर पे, उनकी पैकेजिंग चेक करो। तो अगर हम बात करें मेरे 9th बिजनेस आइडिया जो कि था पराठा जंक्शन या पराठा पॉइंट का, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो काफी सारी कुजीन्स में काम कर रहे हैं, चाइनीज भी बेच रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी बेच रहे हैं, और साथ में उन्होंने पराठा भी रखा हुआ है, बट उनके पराठे की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको अगर पराठा जंक्शन खोलना है, नाम ही पराठा जंक्शन रखना है, सो पराठे में आपके फूड में महारत होनी चाहिए। मतलब जो पराठा जंक्शन से एक बार पराठा खा ले या पराठा पॉइंट से जो पराठा खा ले आपके वाले से, वो कहीं और पराठा तो देखे ही ना। और सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में ब्रेकफास्ट में आपका पराठा बहुत बढ़िया चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप देखो 4 तरीके के पराठे बेसिकली आप रख लो। आलू का हो गया, गोभी का हो गया, मिक्स पराठा हो गया और पनीर पराठा हो गया। ये 4 पराठे से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो यार। आपको जितने ज्यादा रखोगे उतना आप पजल हो जाओगे, ठीक है। अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो काम कर सकती है, जो पराठे वगैरह अच्छे बनाती है अपने घर में, सो आप क्लाउड किचन की तरह भी शुरू कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप एक पराठा जंक्शन ओपन कर लो। आप फिजिकल स्टोर भी खोल सकते हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप कर सकते हो। सो आप देखो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, मॉम एंड सन सेलिंग आलू पराठा, मॉम एंड सन सेलिंग वड़ा पाव, है ना। तो मॉम एंड सन सेलिंग, हस्बैंड वाइफ सेलिंग इडली ऑन रोड। सो यार सब कर रहे हैं लोग, बस आप उस नजरिए से देखना आपने शुरू नहीं करा है। आपको बस ये लगता है कि यार अगर कोई भी फूड बिजनेस करना है तो यार गाड़ी चाहिए, नहीं तो शॉप चाहिए, शॉप नहीं तो भैया मेरे को स्टाफ चाहिए। और ये तो आजकल सबके अंदर है कि भैया अगर कोई भी फूड बिजनेस शुरू करना है तो शेफ चाहिए। शेफ और शेफ के साथ काम करना जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। ये बात आप जो मेरे भाई फूड बिजनेस शुरू कर चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा। सो कोशिश करो कि पहले आप खुद से स्टार्ट करो, रूट आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको बिजनेस की जड़ें नहीं पता होंगी ना, तब तक आप फिर सक्सीड नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस की जड़ें पता है तो फिर आप शेफ से भी काम करवा लो, क्योंकि आपने खुद किया है, आपको ग्राउंड लेवल पे पता है कि भैया एक आलू पराठा, इसका मिक्सचर रेडी करने में, आलू पराठा रेडी करने में, आटे को गूंदने में कितना टाइम लगता है। और वही शेफ आपका डबल टाइम लगा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई इतना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। बट आपको जब पता ही नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब जो पराठा जंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, आपने 4 तरीके के पराठे रख लिए। अब उसमें आपको सर्व किसके साथ करना है, आप दही के साथ कर रहे हो या आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ और अचार के साथ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आदमी सबसे पहले नोटिस करता है, वो ये कि आप कॉन्डिमेंट्स क्या दे रहे हैं खाने के साथ। अब कॉन्डिमेंट से मेरा मतलब है आप नैपकिन कितने दे रहे हैं, आप अचार किस तरीके से पैक करके दे रहे हैं, आप सॉसेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और साथ ही में आप माउथ फ्रेशनर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ना सबसे पहले नोटिस करता है आदमी कि यार मैंने पराठा जंक्शन से फूड ऑर्डर किया था, उन्होंने कॉन्डिमेंट्स में क्या क्या दिया, मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या मिली थी मेरे को पराठे के साथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और साथ ही में अगर आप चाहते हो कि मैं पराठा जंक्शन के ऊपर पूरी वीडियो लेकर आऊँ, पराठा पॉइंट आप कैसे खोल सकते हैं, बहुत तरीके के पराठे आप कैसे रख सकते हैं, सर्विंग के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, आप सर्व कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, डिस्पोजेबल में सर्व करें या पैकिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करें, सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक ही काम करना है, आपको कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों जो 10th फूड बिजनेस आइडिया वो है मेरा मैगी हॉटस्पॉट का, मैगी पॉइंट का। अब मैगी बनाना भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आप लोग चाय के पीछे ही पड़े हैं, चाय चाय चाय। यार कुछ अलग करो। चाय के अलावा आप लस्सी भी तो रख सकते हो इन गर्मियों में, लस्सी के फ्लेवर्स रख सकते हो, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और इसके अलावा आप अब जैसे मैंने बताया मैगी हॉटस्पॉट के बारे में, सो मैगी हॉटस्पॉट के भी ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने आपको 15 से 20 तरीके की मैगी रखने का तरीका भी बताया था और कैसे आप
बहुत कम पूंजी लगाकर मैगी का बिजनेस कर सकते हैं, ये भी बताया था। तो वो वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। बट हाँ, मैगी हॉटस्पॉट का बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस है। अगर आपके एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, टीनेजर्स ज़्यादा हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आप मैगी का धंधा आराम से कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। डिफरेंट वैरायटी की मैगी ज़रूर रखो, क्योंकि देखो आप प्लेन मैगी 30 रुपए की बेचोगे, 50 रुपए की बेचोगे, उसमें मार्जिन नहीं कमा पाओगे। अब आपको वहाँ पर इन्वेंशन करके मैगी का प्राइस बढ़ाना, जिसमें आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। अब आपने पनीर मैगी रख ली, थोड़ा सा पनीर डाल दिया आपने, उसका चार्ज कर लिया 70 रुपीज़ 60 रुपीज़, तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, है ना। तो वो ये चीज़ है। आपने मिक्स वेजिटेबल मैगी रख ली जिसमें आपने मटर डाल दिए, बीन्स डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, उसके प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपका मार्जिन अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत वैरायटी रखनी है। और आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार चेकआउट कर लो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है ना, उसको घंटे को एक बार दबा देना, चाहे अंगूठे से चाहे उंगली से, कैसे भी, बट उसको दबा जरूर देना, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चले, टिंग करके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।